वन्य जीव संरक्षण के कुछ उपाय बताएं। जो वन्य जीव होते हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं जो जीव, ठीक है जी, उसके संरक्षण के उपाय चाहिए हमको। संरक्षण मतलब उसको बचाना है ना, कैसे बचाओगे? तो पहले बात तो यही है कि जंगल को सुरक्षित करो। जंगल को सुरक्षित करोगे तो वन्य जीव अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। दूसरी बात है, तुमको शिकार पर रोक लगाना पड़ेगा। जंगल को सुरक्षित करने का मतलब क्या है? वहां पर सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती घुसे नहीं, पेड़ को काटे नहीं, जीवों को मारे नहीं, तो पहले ही बात बता दिया हमने। दूसरा है अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाना। मतलब अब देखो, प्राकृतिक रूप से तो बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से हो सकता है छोटा सा वन का क्षेत्र है, तो पहले बात तो करेंगे उसको देंगे सुरक्षा। जो छोटा सा वन का क्षेत्र है उसको सुरक्षा दे देंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, और ज्यादा विविधता वहां पर लाया जाए, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा लगाया जाए, अलग अलग प्रकार के जंगली जीवों को वहां पर लाया जाए। इससे क्या होगा कि वन का एक कृत्रिम वातावरण वहां पर तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं। मतलब वहां पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बन गया, वो सरकार के नजर में है, सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है, साथ साथ इनकम भी प्राप्त होता ही है वहां से, क्योंकि वहां पर जब लोग घूमने जाते हैं तो भारी भरकम लगता है, उनको कुछ प्राइज होता है उसका। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य मतलब समझो एक बड़ा सा पार्क बोल सकते हैं, है ना, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला होता है, और वहां पर जंगली जीव और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे होते हैं, ये बोल सकते हैं वन्य जीव और अभयारण्य का वहां पर हमको विकास करना होगा। तीसरा देखो, सेमिनार कार्यशाला आदि का आयोजन। सेमिनार कार्यशाला का मतलब क्या है? भाई देखो, जागरूकता फैलाना है, अलग अलग जाके वन्य जीव के शिकार के बारे में बताना है। भाई हम वन्य जीव को मारना नहीं चाहिए, पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है, वन्य जीव हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सारी बातें लोगों को बताना चाहिए। एक बार बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं ना कि अपनी भलाई के बात भी हमको पता नहीं होता है ना। एक बार नहीं बताना पड़ेगा, बार बार लोगों को जाके बताना पड़ेगा, लोगों के समक्ष जाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को समझ में आने वाला है। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ जीव बहुत कम बचे, जैसे हम बाघ की बात कर ले, चीता की बात कर ले, तो कुछ हजारों में, यानी 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार के अंदर में इसकी जनसंख्या पूरे भारत में बची है। अब इस वजह से हमको यहाँ पर मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन सा बाघ बीमार है, किसका स्वास्थ्य अच्छा है, किसका स्वास्थ्य खराब है, प्रॉपर उसका इलाज करना पड़ेगा, तब जाके उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ जो प्रजनन की क्या बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं, या प्रजनन के लिए जो भी स्थिति चाहिए, मतलब बाघ हो, चीता हो, शेर हो, कोई भी हो, प्रजनन के लिए जो भी स्थिति चाहिए वो हमको उसको प्रदान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे देखो, वन के विनाश पर रोक लगाना है, तो पहले बता दिया कि भाई वन है तो वन्य जीव है, वन नहीं है वन जीव नहीं, क्योंकि वन जो है ना, वन्य जीवों का घर है। जैसे तुम्हारा घर है, तुम अपने घर में रहते हो, तुमको खाना तुम्हारे घर में मिल जाता है, इसी तरह से वन है तो वन जीव है, और वन है तो वन जीव के लिए भोजन है। तो अगर वन हटा देंगे, दोनों ही खत्म हो जाएगा, वन्य जीव खत्म हो जाएगा।